इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमुई इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो। हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और तमाम ओहदेदारों से इस्तीफा मांग लिया। वफाकी वजीर शफकत महमूद कहते हैं शफाफ इंतखाबात का मौका दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ऐसा नहीं किया। सेनेट इंतखाबात में पैसे की सियासत हुई। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदाराना काम नहीं कर रहा, उस पर किसी जमात को एतमाद नहीं रहा। शफकत महमूद की शहबाज गिल पर जूते और स्याही फेंकने की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल पर नून लीग के कारकुनों ने अंडा और स्याही फेंक दी। लाहौर हाई कोर्ट पेशी के मौके पर शहबाज गिल को अहाता अदालत में धक्कम पेल का सामना, जूते फेंके। शहबाज गिल का कहना है बौखलाई हुई ऑपोजिशन ओछे हथकंडों पर उतर आई। नैब की जमानत मंसूखी की दरखास्त, अदालत ने मरियम नवाज से 7 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने लाहौर हाई कोर्ट में दलाइल दिए, कहा कि सेनेट इलेक्शन के बाइस पहले राब्ता नहीं किया। लीगी रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि अदालत में नैब के पास कोई जवाब नहीं था। नैब के सदक़े जाएं कि ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इंतखाबात का इंतजार किया। मुझे जब नैब ने बुलाया मैं गई। इन्होंने इतना बड़ा झूठ लाहौर हाई कोर्ट में बोला कि मरियम कोऑपरेशन नहीं कर रही तहकीकात में। मेरे सामने इनको अदालत में जज साहब ने कई बार पूछा कि तुम्हारा रेफरेंस कहाँ है भाई, तो कभी इधर देखते थे कभी उधर देखते थे। नैब ने जब बुलाया पेश हुई। जेल से नहीं डरती, 2 बार जेल काटी, तीसरी बार भी काट लूंगी। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जब तक हुकूमत चली नहीं जाती वो बाहर नहीं जाएंगी। पासपोर्ट ट्रे में रख कर भी दिया तो ठुकरा देंगी। हुकूमत मुश्किल में आते ही उनको कोरोना याद आ जाता है। जावेद लतीफ का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पाकिस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। पीडीएम की जीत मुखालिफों से बर्दाश्त नहीं हो रही। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में खिताब, कहा अवाम ने हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट इलेक्शन में कामयाब हुए। चेयरमैन सेनेट के लिए पीडीएम के जायज़ वोट मुस्तरद करके हुकूमती उम्मीदवार को कुर्सी पर बिठा दिया गया। अदालती फैसला अपोजिशन के हक में आएगा। कल पीडीएम के सरबराह इजलास में आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। इस्लामाबाद में शाहिद खाकान नवासी की जेर सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। मरियम नवाज की भी इजलास में शिरकत। मुस्लिम लीग नून की आइंदा की हिकमत अमली जेर गौर। चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब पर तबादला ख्याल, लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक बातचीत। बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक केस, पंजाब लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इस्तफसार किया, क्या गवर्नर पंजाब 374 मेंबरान से ज्यादा अहल है? उनको बताएं वो सियासी बयान दे सकते हैं न सियासी सरगर्मी कर सकते हैं। सूबाई हुकूमत पंजाब को मुल्क से अलग करना चाहती है, आइन के साथ खेला जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी, दूसरा ज़र मुबादला की कमी, तीसरा मौसमियाती तब्दीली और फिर नौकरियां देना है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नौशहरा में तकरीब से खिताब, पौधा लगाकर जैतून की शजरकारी मुहिम का आगाज किया। मजीद बोले, बिलियन ट्री मंसूबा आइंदा नस्लों के लिए है। जैतून ट्री मंसूबे से पाकिस्तान को फायदा होगा। खुर्दनी तेल दरामद की बजाय बरामद करेंगे। सदर से चेयरमैन सेनेट की मुलाकात। सादिक संजरानी और डेप्यूटी चेयरमैन मिर्जा आफरीदी ने वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात की। एतमाद करने पर शुक्रिया अदा किया। इमरान खान ने कामयाबी पर मुबारकबाद दी। मजीद बोले कि अवामी फलाह बहबूद के लिए मुअस्सर कानून साजी का अमल तेज किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने रेलवे की बहाली के लिए अहम इजलास भी तलब कर लिया। एनसीओसी की सूबों को कोरोना एसओपीज पर कार्रवाई की हिदायत। एहतियात न बरतने पर सयाहती शोबा बंद करने का इंदिया। मरीजों में इजाफे पर अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। कोरोना एक रोज में मजीद 2253 नए केसेस रिपोर्ट।
हुकूमत ने लॉकडाउन में 15 अप्रैल तक तौसी कर दी। कारोबारी मराकज़ रात 10 बजे बंद होंगे। होटल्स में इंडोर खाने पर पाबंदी। दफातर में 50% हाजिरी की पॉलिसी लागू। पंजाब में आज से पार्क्स और कारोबारी मराकज़ शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला में भी मार्केट्स रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। रावलपिंडी इस्लामाबाद में लॉकडाउन, ताजिरों का मरी रोड पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने कहा पंजाब हुकूमत की इस पॉलिसी को नहीं मानते। ताजिर पहले ही फाका कशी पर मजबूर हैं, दुकानें बंद नहीं करेंगे, कारोबार जारी रखेंगे। हफ्ते में 2 छुट्टियां नहीं कर सकते। एहतजाज के बायस ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का कहना है ई कॉमर्स में $10 लाख की फंडिंग खुशाइंद है। डिजिटल सर्विस मुहैया करने वालों को वाइट लिस्ट कर दिया। मुल्क की तरक्की में हिस्सा लेने वालों को स्टेट बैंक सपोर्ट करेगा। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेरे सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। वज़ीर तवानाई उमर अयूब, वज़ीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख, मुआवन खुसूसी नदीम बाबर की शिरकत। कमेटी ने गर्दिशी कर्जे के मौसर इंतज़ाम को यकीनी बनाने के लिए पावर डिवीजन की समरी की मंजूरी दे दी। और ग्रैमी अवार्ड्स 2021 में टेलर स्विफ्ट और बियोंसे छा गई। टेलर स्विफ्ट 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली गुलकारा बन गई। अदाकारा और मॉडल बियोंसे ने करियर में 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड कायम कर लिया। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। वक्त आ गया है नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। हम सियासी हल पेश कर रहे हैं। रेफरेंस दायर करने का हमारा कोई इरादा नहीं। चाहते हैं इलेक्शन जब भी हो उस पर उंगलियां ना उठाई जाएं। आम इंतखाबात 2.5 साल बाद होंगे। हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा सामने आया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इलेक्शन कमीशन को मजमूई तौर पर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। नून लीग को ख़ास तौर पे अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि वो किस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं सियासत को। तो इस पर और इस कल्चर को जो प्रमोट करना का एक वतीरा बनाया गया है, इसको ख़त्म करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान से ये इस्तदा की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये साफ कहा गया था कि सीक्रेसी ऑफ बैलेट जो है वो उसका यानी कि वो ऐसी नहीं है कि जिसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं हो सकती, और उसका कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि जिस तरीके से अगर आपने करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकना है तो करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने का कोई तरीका बनाया जाए कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर और कोई तरीका नहीं है जिससे कोई एतमाद जो है वो बहाल हो सके।